बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोलाई इन्फेक्शन के वाले से है। इकोलाई जो इन्फेक्शन होता है उसका बेसिकली नोसोड भी मौजूद है। जब हमारे पास मुश्किल केस होते हैं तो उसमें हम इकोलाई का नोसोड इस्तेमाल करते हैं तो इकोलाई के मसाइल हल हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोलाई होता क्या है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो आंतों के अंदर पाया जाता है, और जब ये आंतों के ज़रिए बड़े पखाने से बाहर निकलता है बाज़ औक़ात ये होता है कि ये छोटे पेशाब की नाली के अंदर चला जाता है। ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है। इसकी जो मुख्तलिफ़ इलामात ये होती हैं कि एक तो जिस बंदे को इकोलाई इन्फेक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो इकोलाई का मसला होता है ये उस बंदे को आंतों का मसला हो सकता है, उसको क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मोशन हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उस बंदे को इकोलाई के इन्फेक्शन वाले बंदे को मुंह के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, मुंह के अंदर अल्सर हो सकता है, मुंह पक सकता है। इसकी जो इलामात होती हैं वो मर्ग साल के नज़दीक होती हैं। जब भी मर्ग साल काम ना करे तो फिर हमें इकोलाई देनी पड़ती है। इकोलाई में मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ा मसला होता है यूटीआई का। तो जब भी रिकरेंट केसेस होते हैं, यानी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, पेशाब में जलन होती है, दर्द होता है, पेशाब में से खून आता है, तो यूटीआई के जितने भी मुश्किल केस होते हैं वो इकोलाई की वजह से होते हैं। और जब हम यूरिन कल्चर करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि इस बंदे को इकोलाई का बैक्टीरिया है, इसको इकोलाई का इन्फेक्शन है। तो उसको जब हम इकोलाई का नसोड देते हैं तो वो मज़े से ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इकोलाई का जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या क्या मसला है। सबसे बड़ा तो मैंने पहले भी बताया कि पेशाब में जलन होती है, दर्द होती है, पेशाब बार बार आता है, मरीज़ को बार बार वाशरूम जाना पड़ता है। उसके अलावा ये होता है कि पेशाब की नाली में दर्द होता है, उसमें से पीप आ सकती है, खून आ सकता है, मसाने के अंदर सोजन हो सकती है, सिस्टाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, स्ट्रक्चर का मसला हो सकता है, टेस्टिस का मसला हो सकता है, बांझपन का मसला हो सकता है, उस बंदे की जो स्पर्म की रिपोर्ट है ख़राब हो सकती है। यानी जब भी इकोलाई का इन्फेक्शन होता है तो पेशाब में जलन भी होती है, यूटीआई होता है, और साथ साथ स्पर्म की रिपोर्ट भी ख़राब हो सकती है। एपिडिडमाइटिस हो सकता है, हाइड्रोसील का मसला हो सकता है। यानी टेस्टिस के जितने भी मसाइल होते हैं उसकी एक बड़ी वजह इकोलाई इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि गुर्दों के अंदर जो सोजन होती है, गुर्दों की नालियों में जो सोजन होती है, जब हमारे पास गुर्दे फेल के मरीज़ आते हैं, जब उनको बैग लगा होता है, यूरिन का मसला होता है, पेशाब में जलन होती है, तो उस वक़्त भी हम इकोलाई इन्फेक्शन का टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हम इकोलाई की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर किसी बंदे को प्रोस्टेट का मसला ठीक नहीं हो रहा, किसी बंदे को पीएसए का मसला खड़ा हुआ है, उसका मसाने का मसला ठीक नहीं हो रहा, मसाने के अंदर सोजन हो गई है, टेस्टिस में दर्द हो रहा है, जलन है, खारिश है, तो फिर भी उसको इकोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा गुर्दों के अंदर जब सोजन होती है, गुर्दे ख़राब होते हैं, ईजीएफआर कम हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसमें भी हमें लाजमी देखना चाहिए कि इस बंदे को इकोलाई का मसला तो नहीं है। ख़वातीन में मैंने पहले भी बताया कि इकोलाई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन की जो पखाने वाली जगह होती है और जो वजाइना का एरिया होता है वो साथ साथ होता है। जब ख़वातीन बड़ा वाशरूम साफ़ करती हैं तो उसके जो जरासीम होती हैं फिर वो वजाइना को भी पानी से साफ़ करती हैं, धोती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। उसके अलावा ये होता है कि इसको फैलने की चंद वजूहत ये हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हो सकता है, एनल सेक्स से हो सकता है। अक्सर लोग गलत तरीके से सेक्स करते हैं, यानी बैक साइड का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इकोलाई का ख़तरा होता है। अगर आप हाथ साफ़ नहीं करते, सही तरह साबुन से हाथ साफ़ नहीं करते, अगर आप पेशाब जाके करते हैं किसी पब्लिक वाशरूम के ऊपर,
तो उससे भी अगर किसी बंदे को इकोलाई इन्फेक्शन था तो आपने बाद में पेशाब किया, उससे भी इकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है। शादीशुदा ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी जब से शादी हुई है तो मुझे इकोलाई ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन उसके मियाँ को भी था। ख़वातीन में इकोलाई की वजह से ये मिसाल होते हैं कि ख़वातीन को भी सिस्टाइटिस हो सकता है, पेशाब की नाली में खारिश हो सकती है, जलन हो सकती है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ख़वातीन की वजाइना में सिस्ट बन सकती है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन सकती है, यूट्रस के अंदर मसाइल हो सकते हैं, फाइब्राइड बन सकती है, एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मुकम्मल तौर पे इकोलाई इन्फेक्शन की वजह से मुतासर हो सकता है। ख़वातीन का बांझपन भी हो सकता है, मर्दों का बांझपन भी हो सकता है। हमने सिर्फ नुक्ता ये नोट करना होता है कि जब भी कोई बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूटीआई बार बार होता है, रिकरेंट यूटीआई का मसला होता है, हम रूटीन की दवाइयाँ देते हैं, जैसे मेडोरिनम दी, थुजा दे दी या मर्कसाल दे दी या कैंथरस दे दी, जो भी दवाइयाँ देते हैं, उससे जब ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो फिर हम यूरिन कल्चर करवाते हैं। उसमें 50% के लगभग लोगों को इकोलाई का इन्फेक्शन होता रहता है। तो इकोलाई का जो इन्फेक्शन होता है उसमें हमने यानी ये देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो हमने इकोलाई को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा पहले भी मैंने बताया कि मुंह पकने का मसला हो सकता है, मुंह के अंदर कोई ना कोई ज़ख़म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, लंग्स के मसाइल हो सकते हैं, खांसी ठीक नहीं होती। उसके अलावा एनएस के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जलन खारिश हो सकती है। तो इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो बड़े बड़े मसाइल पैदा करता है और इसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए। और जब ये बार बार यूटीआई के मसाइल ठीक नहीं होते तो इकोलाई का टेस्ट लाजमी कराएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप इकोलाई की जो पोटेंसी है 1 एम्पावर में वो इस्तेमाल करें 15 दिन के बाद, और उसके अलावा जो बाकी यूटीआई वाली दवाइयाँ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।